आज एक हम बहुत अच्छा टॉपिक विषय पढ़ रहे हैं। परिवर्तन। क्या परिवर्तन लिखा है? परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। परिवर्तन क्या होंगे? जैसे कहा जाए कि आप इसके पहले कक्षा 5 में पढ़ते थे, अब किस में आ गए? कक्षा 6, है ना? कल पानी बरस रहा था, आज पानी नहीं बरस रहा, है ना? कल बदली थी, आज धूप है ना? तो क्या होगा? बदल रहा। कल हमने सब्जी तहरी खाई थी कल, आज हम दाल रोटी खा रहे हैं, तो बदलाव हो गया, है ना? जब बदलाव होता है किसी भी चीज में तो उस बदलाव को ही हम कहते हैं परिवर्तन। ठीक है? पहले हम लिखा करते थे तो चौक से लिखते थे, अब किससे लिख रहे हैं? मार्कर। ये भी एक बदलाव है। पहले नीचे बैठ के पढ़ा जाता था, अब कुर्सी बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये भी बदलाव है। बस ये बदलाव ही आपका क्या होगा? परिवर्तन। क्या हो गया? परिवर्तन। जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन किस में होता है? अवस्था में होता है ना? किसी चीज की क्या हो जाएगी? अवस्था बदल जाएगी, रंग बदल जाएगा, यही तो होगा। वस्तु का क्या बदलेगा? आकार बदलेगा, रंग बदलेगा, स्वाद भी बदलेगा, गंध भी बदल जाएगी और उसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। तभी तो बदलाव कहेंगे आप, है ना? अवस्था, रंग, रूप, स्वाद, बनावट, आकार में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसी को हम बदलाव या परिवर्तन कहते हैं। जो चेंजिंग होगी वो क्या है? आपका बदलाव, परिवर्तन। परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमारे चारों तरफ जो वातावरण है वो क्या है? पास पड़ोस है। जो शब्द लिखा हुआ है पास पड़ोस, पास पड़ोस का मतलब है कि दैनिक दिनचर्या में जो आप बदलाव देख रहे हैं वो कैसा? हमारे आसपास ही तो देखेंगे हम। आसपास जो बदलाव हो रहा है उसको हम आसपास के या पास पड़ोस के परिवर्तन कहेंगे, है ना? जो हमारे चारों तरफ हो रहा है। हमारे गांव में पहले कुआं से पानी हम लोग इस्तेमाल करते थे, अब हैंडपंप से करते हैं, तो हमारे आसपास हो गया ना। नदी नाले नहीं थे, नदी नाले बन गए। सौर ऊर्जा, लाइट नहीं लगी थी गांव में, लाइट लग गई। तो हमारे चारों तरफ जो परिवर्तन हो रहे हैं वही हमारे क्या कहलाएंगे? आसपास के पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। ये जो परिवर्तन होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? कई प्रकार के। पहला है मंद परिवर्तन। मंद मतलब धीमा, धीरे धीरे किसी चीज के अवस्था में, रंग में, स्वाद में, आकृति में अगर धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो उसको कहेंगे हम मंद परिवर्तन। ठीक है? क्या कहेंगे? मंद परिवर्तन। जैसे अपन गुब्बारा ले लें, गुब्बारे को फुलाएं तो फुलाने में समय लगेगा, टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर गुब्बारे को फोड़ दें तो फोड़ने में टाइम लगेगा क्या? गुब्बारे तो सबने फोड़े हैं, है ना? तो गुब्बारे का एक तरह से फुलाना एक मंद परिवर्तन, और गुब्बारे में अगर सुई चुभा दें हम तो तत्काल फूट जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा गुब्बारे का फूटना तीव्र परिवर्तन होगा। जबकि गुब्बारे को अगर फुलाते हैं तो गुब्बारे का फुलाना क्या हो जाएगा? मंद परिवर्तन। ठीक है? देखिए, एक और देखा होगा आपने कि दूध
दूध होता है, खाते हैं आप दूध? दूध को यदि रख दें तो वो 4-6 घंटे में क्या होता है, जम जाता है, जम जाएगा। अगर हम जैसे दूध को रख दें तो सुबह तक वो जम जाएगा और दही बनेगा। और अगर नींबू में, उसमें दूध में नींबू निचोड़ दें तो तत्काल वो फट जाएगा, फट जाएगा ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दूध का जमना मंद परिवर्तन है, जबकि दूध का फटना एक क्या है, समझ रहे हैं आप? समझ आ गया ना? दूध को जमने में समय लगेगा, लेकिन दूध को फटने में समय नहीं लगेगा। नींबू मिलाएंगे और दूध आपका कैसा हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है। तो जिसमें समय ज्यादा लगे वो मंद परिवर्तन है, और किसी क्रिया के होने में परिवर्तन में समय कम लगे तो वो तीव्र है, ज्यादा लगे तो मंद है। ज्यादा लगे तो मंद, कम लगे तो तीव्र। समझ आ रही है आपको? इस तरह से होते हैं मंद और तीव्र परिवर्तन। ठीक है। एक और है, जैसे बर्फ का जमना। भाई बर्फ को क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे तो 2-4 घंटे लगेंगे ना जमने में। लेकिन अगर उसी जमी हुई बर्फ को हम निकाल के रख दें फ्रिज में से, धूप में रख दें, तो वो क्या होगी, जल्दी पिघल जाएगी। यानी जमने की अपेक्षा पिघलने में समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। देखा आपने? अगर पानी को हम जमाएं तो जमने में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन पिघलने में बर्फ को समय कम लगेगा, है ना। पिघलने में समय कम लगेगा, जमने में ज्यादा। तो बर्फ का एक तरह से पिघल जमना मंद परिवर्तन, और बर्फ का पिघलना तीव्र परिवर्तन हो जाएगा। ठीक। दीपावली में आप पटाखे छुड़ाते हैं, फोड़ते हैं, तो पटाखे बनाने में टाइम लगता है, लेकिन उसमें आग लगाए और जल्दी वो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो पटाखे का बनना क्या है, पटाखे का बनना तीव्र परिवर्तन है, और सॉरी मंद परिवर्तन है, जबकि पटाखे का फटना क्या हो जाएगा, तीव्र परिवर्तन। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा परिवर्तन है अनुकूल और प्रतिकूल। दो। अनुकूल का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो लाभदायक हो हमें, ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए क्या हो, लाभदायक हो, उसको कहेंगे हम अनुकूल। उसको क्या कहेंगे, अनुकूल। और जो कैसा हो आपको हानिकारक हो, उसको क्या कहेंगे हम, प्रतिकूल परिवर्तन। जैसे दूध का जमना, भाई दूध जम जाएगा तो हमें दही और मक्खन प्राप्त हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है, अनुकूल परिवर्तन हो गया, है ना। लेकिन यदि उसी दूध, अगर वही दूध फट जाए तो वो क्या हो गया, प्रतिकूल परिवर्तन हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? रोटी है, रोटी में फफूंद का लगना क्या हो जाता है, रोटी में फफूंद लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल परिवर्तन। रोटी में क्या लग जाएगा, देखें, रोटी अगर फफूंद लगती है, रोटी में फफूंद लग जाए तो वो कौन सा परिवर्तन है, अनुकूल हो जाएगा। कौन सा, अनुकूल। ठीक है। आम का पकना कौन सा परिवर्तन होता है, आम है, आम अगर पक जाए तो आम का पकना कौन सा हो जाएगा, अच्छी बात है ना, अनुकूल। ठीक है। दूध से पनीर बनना, दूध से क्या बनना, दूध से पनीर बनना, ये भी अनुकूल परिवर्तन कहलाएगा। लोहे पर जंग लगना, क्या, लोहे पर जंग लगना, ये क्या हो जाएगा, प्रतिकूल परिवर्तन हो जाएगा। ये आपका अनुकूल रहेगा, ये भी अनुकूल रहेगा। ठीक है। जो
नुकसानदायक है उसको क्या होगा, प्रतिकूल होगा। ठीक है, और जो लाभदायक है वो अनुकूल परिवर्तन कहलाएगा। एक है आपका नियमित परिवर्तन। क्या होता है, नियमित और अनियमित। अब नियमित अनियमित का मतलब क्या होगा, जो नियम से होता रहता है वो नियमित होता है, और जो अचानक कभी कभार हो जाए वो क्या होता है, अनियमित परिवर्तन। जैसे दिन रात है, क्या, दिन और रात, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन। ऐसा तो नहीं है कि 2-4 दिन ही दिन हो फिर इसके बाद रात ही रात हो, क्रम से है ना। तो ये दिन रात एक तरह से क्या है, नियमित परिवर्तन। क्या परिवर्तन है, नियमित परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद है जैसे पानी बरसना। क्या है, पानी, बरसात है तो पानी क्या होगी, पानी बरसात में कभी बरस जाता है कभी नहीं बरसता है। तो एक तरह से क्या है, ये पानी का बरसना क्या, अनियमित परिवर्तन। कोई नियम तो नहीं है कि भाई ये 4 घंटे बाद बरसेगा या 10 तारीख को बरसेगा, 5 तारीख को बरसेगा, इसका कोई नियम तो नहीं है। तूफान है, कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है ना, कब तूफान आ जाए। हो सकता है अपन बैठे हैं अभी बरसात होने लगे, हवा चलने लगे, तो इसका कोई नियम नहीं है ना। जो नियम से परिवर्तन ना हो उसको कहेंगे हम अनियमित परिवर्तन। ठीक है, क्या कहेंगे, अनियमित परिवर्तन। यानी जिसमें कोई समय निश्चित ना हो, एक तरह से समय अगर निश्चित नहीं है तो वो अनियमित है, और समय अगर निश्चित होता है तो वो क्या होगा, आपका नियमित परिवर्तन होता है। बात समझ में आ रही। एक और कह सकते हैं कि नियमित समय में या निश्चित समय में लगातार होने वाले परिवर्तन को नियमित कहते हैं, निश्चित समय में। और अगर अनिश्चित समय में कोई परिवर्तन हो रहा तो उसको क्या कहेंगे हम, अनिश्चित समय में हो रहा तो क्या कहेंगे, अनियमित परिवर्तन। दोनों परिवर्तन समझ गए आप। इसके बाद है आपका उत्क्रमणी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणी। और एक होता अनुत्क्रमणी, उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी। अब उत्क्रमणी का मतलब होता है रिवर्सिबल। जैसे आप रबर ले लें, रबर को खींच लें और रबर छोड़ दें तो उसी स्थिति में आ जाएगी, है ना। तो रबर का खींचना और उसी स्थिति में आना एक उत्क्रमणी परिवर्तन कहलाता है। जब कोई पदार्थ वस्तु परिवर्तन के बाद पुनः अपनी उसी स्थिति में आ जाए तो उसको कहेंगे हम उत्क्रमणी परिवर्तन। क्या कहेंगे, उत्क्रमणी। जैसे रबर वाला हो गया कि खींच के छोड़ दें, या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच लें और छोड़ दें तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, पुनः उसी स्थिति में आ जाती है, तो वो कहलाएगा रिवर्सिबल परिवर्तन, चेंजिंग, रिवर्सिबल चेंजिंग, या दूसरा होगा आपका अनरिवर्सिबल चेंजिंग, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल अवस्था में ना, पदार्थ क्या होता है जो मूल अवस्था में ना हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था में पुनः नहीं आता है उसको कहेंगे हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे दूध से दही बन जाए तो क्या दही से दूध बना लेंगे आप, नहीं बनाए, दूध से दही को नहीं बना सकते। तो एक तरह से क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय हो गया। और उत्कीर्णवी जैसे पानी है, पानी से बर्फ बन जाएगी और बर्फ पानी बन जाएगी, तो बर्फ का पानी बनना, पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पुनः पानी बनना,
है ना। पहले आपकी क्या होगी, पानी है, पानी से क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, तो बर्फ बनी तो ये उत्क्रमणी हो गई, पानी से बर्फ, और बर्फ को अगर ठंडा कर दें, ठीक है, इसको हम ठंडा कर दें, पहले पानी को क्या करेंगे हम, ठंडा, ठंडा करेंगे और बर्फ बनेगी, और बर्फ को क्या कर दें हम, गर्म, तो ये पानी बन जाएगा। तो दोनों एक दूसरे में क्या हो रहा है, बदल रहे हैं, पानी बर्फ, बर्फ पानी, तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ रहा है ना, पानी पानी होके आ गया, तो ये कहलाएगा उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन। जबकि दूध का दही बनना, दूध से दही, अब दूध अगर दही बन गया या दूध फट गया, तो दही से या फटे हुए दूध से आप पुनः दूध प्राप्त नहीं, है ना। लोहे पर अगर जंग लग जाए तो क्या आप जंग से लोहे को बना सकते, है ना, जंग पुनः लोहे में परिवर्तित नहीं होता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय। अब आता है भौतिक परिवर्तन, क्या, और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल चेंज, और रासायनिक का मतलब होता है केमिकल चेंज। कितना, भौतिक और केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है और नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में क्या है, पदार्थ का रूप तो बदल जाए लेकिन उसका रासायनिक प्रकृति उसकी नहीं बदलती है, यानी पदार्थ की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे आपने देखा था पानी से बर्फ बन रहा है ना, तो पानी की स्थिति जो यहाँ होगी वो बर्फ में होगी, है ना, तो ये कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती को जलाते हैं, मोम को जलाया आपने, जब मोमबत्ती जलाएगी तो वो पिघल के नीचे भी आ जाती है, तो पहले तो वो लंबी लंबी होगी लेकिन बाद में वो पिघलती हुई क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो इनका रूप बदल गया, है ना। बस पदार्थ का जब रूप बदल जाए और उसकी रासायनिक परिवर्तन ना हो, यानी उसकी संरचना में कोई परिवर्तन ना हो और पदार्थ पुनः उस स्थिति में आ सकता हो, तो उसको कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ नया रूप ले ले, नया पदार्थ, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाए और वो नया पदार्थ अपने मूल पदार्थ में न आ सके और उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक होता है प्राकृतिक परिवर्तन और कृत्रिम। कौन सा, प्राकृतिक परिवर्तन, प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिवर्तन। अब प्राकृतिक का मतलब है जो अपने आप परिवर्तन हो, जैसे दिन का रात होना, गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात आएगी, है ना, बरसात के बाद सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, तो ये क्रम बना हुआ है ना। तो वो कौन कर रहा, अपन तो कर नहीं रहे कि भाई बरसात चल रही है, अब बरसात के बाद गर्मी का सीजन आ जाए, नहीं हो सके ना। बरसात के पास बाद कौन सा आएगा, सर्दी का सीजन, और सर्दी के बाद कौन सा आएगा, गर्मी का आएगा ना। तो ये प्राकृतिक है, इस परिवर्तन को मनुष्य नहीं बदल सकता है। क्या नहीं कर सकता है,
मनुष्य नहीं बदल सकता है। ये परिवर्तन या जो परिवर्तन मनुष्य नहीं कर सकता है उस परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहेंगे, और जो परिवर्तन मानव द्वारा मनुष्य द्वारा होते हैं उसको हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्राकृतिक परिवर्तन है आंधी आना, बरसात होना, धूप छाया हो जाना, है ना, रात दिन का होना, ये सब क्या है? प्राकृतिक। अब तूफान आना है तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे आदमी मिल जाए और फूंक दे तो तूफान आ जाए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम मशीन से पानी की बौछार करा दें तो बरसात होने लगे, नहीं है ना, है ना। बरसात क्या है? एक प्राकृतिक है। ठीक है, तो ऐसे वर्षा का होना, भूकंप आना, सर्दी गर्मी होना, ये सारे आपके प्राकृत हैं। जो प्रकृति द्वारा होते हैं परिवर्तन, उसको हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। और कृत्रिम परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन का मतलब क्या है? जो मनुष्य द्वारा, जैसे पहले हम लोग चौक से पढ़ते थे, अब किससे पढ़ रहे हैं? मार्कर से, फिर डिजिटल बोर्ड से पढ़ेंगे, तो ये परिवर्तन किससे हो रहा है? मनुष्य द्वारा हो रहा है, तो ये कहलाएगा कृत्रिम परिवर्तन। क्या कहलाएगा? कृत्रिम परिवर्तन। जैसे आप देखें ये डस्टर है, तो ये प्लास्टिक होगी, इस प्लास्टिक को सांचों में डाल के आकार बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्य द्वारा। तो ये कृत्रिम परिवर्तन है ना। ये जैसे लकड़ी है बोर्ड, तो लकड़ी को इस तरह से सांचों में फिट किया गया, काटा गया, छीला गया कि हमारा बोर्ड बन गया। तो ये क्या है? एक कृत्रिम परिवर्तन। क्या है? कृत्रिम परिवर्तन। इस तरह से आप परिवर्तन को समझेंगे। और भी परिवर्तन है, एक है नियमित परिवर्तन। नियमित, नियमित सॉरी अनियंत्रित और नियंत्रित। नियंत्रित परिवर्तन और अनियंत्रित परिवर्तन। एक आपका नियंत्रित और अनियंत्रित का मतलब है, नियंत्रित परिवर्तन का मतलब है जिसको हम नियंत्रित कर सके। जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी को हम कहीं भी रोक सकते हैं, कभी भी चला सकते हैं, तो ये क्या है? नियंत्रित परिवर्तन। और अनियंत्रित परिवर्तन का मतलब जैसे तूफान आ जाए, वर्षा होने लगे, तो इसको अपन नियंत्रित नहीं कर सकते ना, तो ये कहलाएगा नियंत्रित और अनियंत्रित। यानी जिसको हम नियंत्रित कर लें नियंत्रित परिवर्तन, जिसको नियंत्रित ना कर सके उसको अनियंत्रित। एक होता है सरल परिवर्तन और एक होता है जटिल। सरल परिवर्तन का मतलब होता है जो परिवर्तन आसानी से हो जाए। जो परिवर्तन आसानी से हो जाए उसको क्या कहेंगे? सरल परिवर्तन। और बहुत से काम होंगे आप कि आसानी से कर लेंगे, और कुछ काम ऐसे होंगे जो कठिन होंगे, आपको मेहनत लगेगी, समय लगेगी। तो जिसमें ज्यादा मेहनत समय लगेगा वो कठिन परिवर्तन हो गया, और जो जल्दी हो जाए उसको क्या कहेंगे अपन? सरल परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरह से आप सरल और कठिन परिवर्तन को याद रखेंगे।